Good morning, students. Good morning, Shavari. Good morning, Parth. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. गुड मॉर्निंग जय, गुड मॉर्निंग पार्थ. तो हमारा जो वर्ब्स का था दैट इज डन. वर्ब्स का इन द सेंस यू कैन से लाइक जो 3 फॉर्म्स हम देख रहे थे. गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग राधा रानी, गुड मॉर्निंग युगंधर, गुड मॉर्निंग प्रथमेश. तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब, टू डू वर्ब. ये हो गया है हमारा. आज हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे. इट्स नॉट अ न्यू टर्म फॉर यू. गुड मॉर्निंग प्रज्वल. इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, बट स्टिल यू हैव टू, आई वांट यू टू रिवाइज इट. स्टार्ट करेंगे हम वर्ब्स और उसकी टाइप से. गुड मॉर्निंग शुभम. तो आई वांट यू टू नोट टू राइट डाउन डेट फर्स्ट. या फिर ठीक है, रुक जाइए, डेट भी मत लिखिए अभी. अभी आप सिर्फ देखेंगे और समझेंगे, ठीक है. देन व्हेन आई आस्क यू टू राइट दैट टाइम यू नोट इट डाउन. तो स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं. ऑलरेडी हम वर्ब के कुछ फॉर्म्स पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में, बट आज हम वर्ब को और डिटेल से पढ़ेंगे. वर्ब होता क्या है? सी, वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है. एक्शन वर्ड मीन्स आप कुछ काम करते हैं. एक्शन में सिर्फ जो इंग्लिश वर्ड एक्शन है वो नहीं. यहाँ पर एक्शन का मतलब है कुछ काम होना. सम एक्शन इज टेकिंग प्लेस. ओके, दैट इज एक्शन. तो यहाँ पर एक्शन से मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ब है, नहीं. एक्शन से मतलब है सम एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कुछ काम हो रहा है. ओके. जो वर्ब होती है वो क्या क्या एक्सप्रेस करती है? गुड मॉर्निंग शांतनु. पहला, फिजिकल एक्शन. फिजिकल एक्शन मीन्स हम जानते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं जो विजिबल है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मैं कुछ टाइप करती हूँ तो इट इज विजिबल. I will give you time to write part and I will tell you what to write. अभी नहीं लिखो, अभी सिर्फ सुनो आप मेरी बात, ठीक है. तो फिजिकल एक्शन होता है जैसे टू स्विम. इट इज फिजिकली विजिबल. वी कैन सी दैट यस समवन इज स्विमिंग. टू राइट, टू क्लाइंब. तो ये क्या होता है? फिजिकल एक्शंस होते हैं ये. उसके बाद मेंटल एक्शन. मेंटल एक्शन मीन्स ऐसा एक्शन जो आपके दिमाग में चलता है. जैसे आप सोच रहे हैं कुछ. इफ आई गिव यू टाइम टू थिंक, देन यू स्टार्ट थिंकिंग, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ मेंटल एक्शन. वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं. गुड मॉर्निंग श्रेय. लेकिन आपके माइंड में वो चीज चल रही है. टू गेस द आंसर. सपोज करो आई गेव यू सम ऑप्शंस एंड आई टोल्ड यू उसमें से करेक्ट गैस करो आंसर. तो क्या होगा? आप उसमें कुछ शो नहीं करेंगे, फिजिकल नहीं होगा, लेकिन उसमें मेंटल होगा. इन द सेम वे टू कंसिडर, किसी चीज को मान लेना. ओके. देन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में समझा इसके बारे में. ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब. जैसे इज, एम, आर, वॉज, हैव. ठीक है, ये क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. तो स्टूडेंट्स, एक काम कीजिए, आप अभी सिर्फ वर्ब लिखिए और वर्ब के बाद आप ये फर्स्ट लाइन लिखिए, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, फिर हम आगे डिटेल्स में लिखते हैं. नोट इट डाउन, नोट फुल एवरीथिंग, सब लिख लीजिए आप नोटबुक में. डन. जरूरी आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट किया था क्या बेटा आपने? जब मैंने बोला था तब भी आप लिख रहे थे? बिकॉज विद इन 1 minute यू हैव डन. चलिए, इट्स ओके इफ यू हैव डन, देन योर स्पीड में भी गुड. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम. ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? इज इट डन? नो. ओके प्रार्थना लिखिए. ओके ओके शांतनु, नोट इट डाउन. ओके अदिति. ओके चिराग, नो नीड ऑफ राइटिंग नो नाउ, आप लिख लीजिए. Students, those who have joined right now, please note down this. वर्ब हमने स्टार्ट किया है आज से. डिटेल में देखेंगे हम वर्ब को.
Okay, now is it done, students? Okay, Sarah. Done. Okay. Okay, okay, noted down. Okay. Those who have not done, students, थोड़ी सी writing speed improve करो. Now is it done? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अदिति आपका हुआ? रत्नेश? ओके. ओके. Aditi, is it done now? ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. इसको आपको अभी लिखना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, सुनेंगे सब पहले. Verbs can express physical action. As I told you, physical action जिसमें आप फिजिकली कुछ काम करते हैं, जैसे eat, drink, play, dance, sing, write, read, etc. ये क्या होते हैं? फिजिकल एक्शंस. अब इसके साथ सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? Screen not visible. Part maybe after few minutes it visible. हाँ, ठीक है. तो फिजिकल एक्शंस होते हैं जो हमको फिजिकली दिखते हैं. ओके. अब इसके एग्जांपल हम सेंटेंस में देखते हैं. शी सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. तो सेल्स, यहाँ पर सेल्स क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया. द डॉक्टर रोट द प्रिस्क्रिप्शन. तो रोट क्या हो गया? वर्ब. एलिसन बॉट अ टिकट. तो बॉट क्या हो गया? वर्ब हो गया. मदर प्रिपेयर डिनर. सो प्रिपेयर्ड विल बी. यस, शी ईट्स एप्पल. दैट्स करेक्ट. तो यहाँ पर प्रिपेयर्ड विल बी a verb. He types a letter. So types is a verb. So note down these examples and you can frame your own examples also. She eats mango. Correct, Aditi. She eats apple. Correct, Ayush. He goes to Pune. Correct, Ayush. She prepared school bag. Correct, Ishwari. Friends, is it done now? Okay. He eats cake. Correct, Ishwari. Done. Okay. So those who have done can frame some examples.
of physical action. Okay, Ishwari. He wrote letter. Correct, Shavari. She walks every day. Correct, Aditi. He sings. Chirag, it should be sings, beta. He sings a song. Correct. They like to play football. राधा रानी, देखो दे लाइक, अब लाइक आपको विजिबल नहीं होगा, दे प्ले फुटबॉल विल बी विजिबल, बट लाइक विल बी नॉट विजिबल, आई मीन विल नॉट बी विजिबल, तो लाइक नहीं लो उसमें, दे प्ले फुटबॉल विल बी करेक्ट. He wrote a novel, correct. She invited me. Okay, correct. He plays football, correct. He read a lesson, correct. They advertise, correct, Radhika. They read novel, correct, Radharani. Okay, I hope everyone is done. Is it? He writes a book. Ishwari, he writes. Yes, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अब. She wrote a letter. He writes a letter. Shubham, it should be he writes. Shantanu, correct. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट है मेंटल एक्शन. एज आई टोल्ड यू, सेकेंड एक्शन कौन सा होता है? मेंटल. शी सेल्स अ कार, करेक्ट पार्ट. तो मेंटल एक्शन ऐसा होता है जो आप माइंड में चीजें होती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करना, किसी को जानना, कुछ लर्न करना, ओके, फील करना, रिकग्नाइज, किसी को पहचानना, नोटिस करना, कुछ चीज, कोई इच्छा करना, कुछ जरूरत होना, ओके, होप, डिसाइड, एक्सपेक्ट, प्रेफर, रिमेंबर, फॉरगेट, इमेजिन, बिलीव, ये सब क्या है? मेंटल एक्शंस है. ओके, सपोज करो इमेजिनिंग, इमेजिन, तो ये क्या विजिबल थोड़ी ना होता है? इमेजिन कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके, डिसीजन, डिसाइड कर रहे हैं. सो दीज आर मेंटल एक्शंस. सो यू कैन नोट डाउन दीज एग्जांपल्स. शी कंसिडर्स द जॉब डन. आई नो दैट. करेक्ट, आयुष. इवन ग्रीट करना, आई ग्रीटेड हिम, आई फील हैप्पी. करेक्ट, शवरी. I forgot to do homework. Correct, Nitya? I wish to be an angel. Angel. Correct, Radharani? I thought the same word. Correct, Aditi. She thinks. She thinks happy. ईश्वरी, वो हैप्पी को कैसे सोच सकती है? She thinks to be happy. She thinks आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और कुछ उसके साथ to be या कुछ ऐड करो आप. Okay, is it done, students? I respect him. Correct, Jay? Done. Okay. No, okay, Pradhan, note it down. Done. Okay. Done. Okay. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक एवरीवन हैज डन. ओके,
तो मेंटल एक्शन के बाद जो हमारा थर्ड होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमने अभी ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो एक सेंटेंस में हम यूज करते हैं अलोंग विद मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल एम, ओके, वाज, वर, इज, आर, विल बी या शैल बी। ओके, इनको हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, आप ये टेबल इस टाइप से बना लीजिए। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, डोंट वरी। तो आप ये टेबल बनाएंगे। आप चाहे तो लाइनिंग बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, लाइन्स अभी नहीं करें, और सिंपल वे में लिख लें। लेटर ऑन यू कैन draw lines or you can make it in a systematic way. तो आई होप आपको टेबल क्लियर हो रही होगी स्टूडेंट। सब्जेक्ट दे रखा है आपको, ओके, उसके साथ पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम, प्रेजेंट में कौन सी करते हैं, और फ्यूचर में कौन सी वर्ब यूज करते हैं, दैट इज गिवन ओवर हियर। यस, ओके, तो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। It should be there in everyone's notebook. I am going to check it. There is 2 times written you. अच्छा, ठीक है, तो आप ये हटा दीजिए। यू एक्चुअली वो सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। देन इफ यू हैव रिटन ओके, अदरवाइज यू कैन राइट 1 टाइम ऑल्सो। 2 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक सिंगुलर में है और नेक्स्ट में प्लूरल है। डन, ओके।
Okay, is there anyone who has not done? Okay. So shall I move ahead now? There is no one who has not done. I think सबका हो चुका है. Yes, ठीक है. Okay, प्रज्वल लिखिए. I think आप 1 minute बोल रहे हैं. Okay, those who are done can start framing examples. ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आएंगे. आपकी एग्जाम्पल्स लिखना स्टार्ट कीजिए. फ्रेम करिए एग्जाम्पल्स. Those who have done. Remember, it should be helping verb, main verb nahi. Correct. She was playing. I am studying. Correct. I am writing. Correct. प्रज्वल हुआ आपका. She is walking. Correct. I am reading. Correct. She was going. I am reading. Correct. Prajwal, is it done, beta? I am swimming. Correct. Done. I am dancing. I was facing the wall. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम. स्टूडेंट्स, आपने जो टेबल लिखी है उसके नीचे ये टेबल भी आप कर लीजिए जिसमें हैज हैव के है. They will be watching TV. Correct. We shall be serious about studies. Correct. I am dancing. Correct. Okay, friends. So जो टेबल आपने बनाई है उसके जस्ट डाउन साइड मेक दिस टेबल जस्ट बिलो इट. She has completed her homework. Correct. Done. Okay. You can frame examples around. I have written a song. Correct. He has. Jay. He has. They will have finished their tiffin. Correct. Tiffin की spelling TIFF.
ओके, इज देयर एनीवन हु हैज नॉट कंप्लीटेड येट? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका अभी तक नहीं हुआ है? ओनली दैट स्टूडेंट विल रिप्लाई मी. 1 minute. Okay, Sharvari, it's okay, take your time. Done. Okay. I will have a cake. I will have baked a cake. पार्थ कुछ मेन वर्ब लिखो उसमें, क्योंकि have यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. I have baked cookies. Correct, Ishwari. Okay. Sharvari, is it done now? I had read it. Correct. I have written my project. Correct. Done. ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अब आपके लिए मेन चीज है, नो वन विल राइट एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट पे अटेंशन केयरफुली, इंपॉर्टेंट है आपके लिए. काइंड्स ऑफ वर्ब. अब हमने ये तो देख लिया वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं. ओके, उसके 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं. आई हैव ईटन एन एप्पल. करेक्ट शांतनु. तो अब इसका 2 क्लासिफिकेशन हम आज सीखेंगे. आई थिंक टाइम विल अलाउ अस. हाँ, सफिशिएंट टाइम इज देयर. तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? देखिए, वर्ब को हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का मतलब होता है अ वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट इज गिवन. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. तो आई हैव कंप्लीटेड, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू. सपोज सेंटेंस है, I have completed my work. Okay, तो I have completed my work में कुछ ऑब्जेक्ट है ना. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? I है. Have और completed क्या है? Verb है. और my work क्या है? ऑब्जेक्ट है. दैट मीन्स हमें कोई चीज पता है कि मैंने कंप्लीट किया है. क्या किया है? मेरा वर्क कंप्लीट किया है. I sang a song. तो मैंने सॉन्ग गाया था. ओके, मैंने गाया था. ओके, बट क्या गाया था? सॉन्ग गाया था. या फिर यू कैन राइट आई रॉट अ लेटर. और आई एम राइटिंग. लो, आई एम राइटिंग अ लेटर. तो आई एम राइटिंग, बट व्हाट एम आई राइटिंग? अ लेटर. तो जिसमें भी ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब्स कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं. ओके, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव होती है. तो स्टूडेंट्स, आपको ये आई होप समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले, शी इज प्लेइंग फुटबॉल. करेक्ट. अब फुटबॉल नहीं लिखिए, फुटबॉल. ओके, अब यहाँ देखिए, आप लोग इस टाइप से लिखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, और उसमें ट्रांजिटिव क्या होता है मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ. करेक्ट ईश्वरी. A transitive verb is one that makes sense if it exerts its action on an object. That means, हाँ आयुषा, I'm repeating it. Transitive verbs वो verbs होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पर कुछ एक्शन हुआ होता है. जैसे एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग. तो सॉन्ग के ऊपर एक्शन हुआ है, सॉन्ग को गाया गया है, या फिर उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. शी सिंग्स. अगर मैं सिर्फ कहूँ शी सिंग्स, बट वो क्या गा रही है? पोम गा रही है, राइम कुछ प्रेयर बोल रही है, या गाना गा रही है, हमें नहीं पता शी सिंग्स से. बट अगर सेंटेंस है शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो इट इज क्लियर दैट हाँ वो गाना गा रही है. तो जो सॉन्ग हो गया वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है. और इंट्रांजिटिव में क्या होता है? देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अपोजिट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब. इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन इट. इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसके ऊपर कुछ एक्शन होने के लिए. सपोज जैसे सेंटेंस है शी सिंग्स, तो अगेन वही जो मैं बोल रही हूँ, शी सिंग्स, वो क्या गा रही है? वी डोंट नो. एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको एक चीज और मिलेगी, इसमें आपको व्हाट का आंसर मिलेगा. ट्रांजिटिव में व्हाट का आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स. व्हाट डज शी सिंग? तो आंसर क्या होगा? अ सॉन्ग. लेकिन अगर मैं आपसे शी सिंग्स में क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डज शी सिंग, वी डोंट हैव आंसर, क्योंकि सेंटेंस में गिवन ही नहीं है. तो समझ में आया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? इज इट यस प्रद्युम? आयुष, आपको समझ में आया? आपको डाउट था? यस. ओके, चलिए.
तो नाउ नोट इट डाउन द डेफिनेशंस. प्रद्युम्न, व्हाट इज दिस बेटा? यस लिखना चाह रहे हो, नो लिखना चाह रहे हो? लिखिए, चलिए नोट इट डाउन नाउ. शी प्लेज, ये कौन सा एग्जाम्पल होगा आपका? इंट्रांजिटिव का. तो अभी आप ट्रांजिटिव एग्जाम्पल्स दो मुझे. एंड वंस इट इज डन लेट मी नो. विल मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल्स. शी प्रिपेयर्स या प्रिपेयर्ड? अदिति, शी के साथ प्रिपेयर्स लिखो या फिर प्रिपेयर्ड लिखो. राधिका, आप ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल दो बेटा. शुभम, सेम टू यू ऑल्सो. डन, ठीक है. गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. अभी हम इंट्रांजिटिव के एग्जाम्पल नहीं लेते हैं. ओके, प्राप्त करिए. शी प्लक्स अ फ्लावर. करेक्ट राधा रानी. ही प्लेज फुटबॉल. करेक्ट. प्लेज में अपॉस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है. They walk along the road. Correct. She writes a transitive verb. Okay. She wrote a novel. Correct. I hope everyone has done. I have submitted my application. Correct. Done. ठीक है. I think पार्थ आपने कहा था नहीं हुआ था आपका. ठीक है, पार्थ करिए. He writes a letter. Correct है. But they sleep. चिराग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा. Object should be there. Then only it will be transitive. Done. पार्थ हुआ आपका. She goes to home. बट इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा ईश्वरी? शी रेड अ बुक. करेक्ट. शी गोज टू होम, बट इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? जी. पार्ट हुआ आपका. होम ऑब्जेक्ट कैसे होगा ईश्वरी? देखो आपका सेंटेंस शी गोज टू होम, ये ट्रांजिटिव में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है होम. ठीक है. सेंटेंस मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हैं देन इट इज ऑब्जेक्ट, लेकिन शी गोज उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रही है ना. वो कुछ एक्शन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट पर, तो होम के ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा. शी कुक्स, बट व्हाट डज शी कुक? अदिति. ओके. पार्थ हुआ आपका. फूड, तो उसको मेंशन करो. फूड. पार्थ. यस, ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. देखिए, अब जैसा कि हमने हमारा क्वेश्चन होता है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कैसे करें. दे ब्रॉट पिज्जा. दे स्लीप ऑन बेड. करेक्ट. शी कुक्स फूड. करेक्ट. चिराग, दे स्लीप ऑन बेड में बेड ऑब्जेक्ट है. करेक्ट, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा. ओके. ट्रांजिटिव वर्ब देखिए स्टूडेंट्स, आप ये लाइन देखिए. अब transitive verbs are not just verbs that can take an object, they demand object. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा स्टूडेंट्स और समझना पड़ेगा. जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ये चीज हमारे दिमाग में है कि ठीक है ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज भी पता होना चाहिए उसमें. मतलब कि जैसे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, तो उस व्हाट का आपको आंसर मिलना चाहिए. सपोज करो शी सिंग्स ब्यूटिफुली, तो इसमें ब्यूटिफुली इस एडवर्ब. ठीक है.
बट वो व्हाट का आंसर नहीं देगा, वो हाउ का आंसर देगा. इट शी सिंग्स ब्यूटिफुली में. ओके, इट लुक्स प्लीजेंट. अब इसमें प्लीजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर हम देखते हैं कि सेंटेंस को अगर डिवाइड करते हैं हम पार्ट्स में, तो समझ में आता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, बट उसमें ऑब्जेक्ट को आंसर देना होता है क्वेश्चन व्हाट का. अगर व्हाट का आंसर दे रहा है वो क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्ट, देन ओनली इट विल बी ट्रांजिटिव. तो आई होप अब ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सेंटेंसेस में कि ऑब्जेक्ट है, नो डाउट ऑब्जेक्ट है आपके इसमें, बट वो ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देना जरूरी है, देन ओनली इट विल बी ट्रांजिटिव. अब एग्जाम्पल देखिए आप, प्लीज कैरी द बुक्स फॉर मी. अब यहाँ पे व्हाट टू कैरी, बुक्स, फॉर मी भी नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स. कैन बी बाय दीज वंस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, दीज वंस ऑब्जेक्ट होगा. ओके, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा आपका बुक्स. बुक्स फॉर मी भी नहीं, सिर्फ बुक्स ऑब्जेक्ट होगा. जॉनी किक द बॉल, तो द बॉल होगा आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट डिड जॉनी किक, बॉल. शी डिडंट टेक मनी फ्रॉम द टेबल, तो व्हाट शी डिडंट टेक, मनी, तो फ्रॉम द टेबल भी नहीं, सिर्फ मनी होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, दैट्स सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ये सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव होगा. आई विल सेंड द नोट, तो ये नोट जो है, द नोट, ये क्या होगा आपका, में ऑब्जेक्ट होगा. मदर इज प्रिपेयरिंग, व्हाट इज शी प्रिपेयरिंग, फूड, तो ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट. तो आई होप अभी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, दैट इज क्लियर. अब आप नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल्स. Yes, okay. Now note down the examples. She is preparing school bag, correct? My mom is baking a cake for me, correct? He is watching the film, correct? Done. Okay. Is there anyone who has not done till now? Brother and I. It should be brother and I. And wash car. She is preparing for exam, correct? Okay, Prajwal. He is reading a book, correct?
Can you carry earrings for me? Correct. I will send the notes to you. Correct. Okay. So I hope everyone is done. Let's move ahead now to intransitive. ठीक है. तो intransitive क्या होता है? Intransitive obviously जहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं विजिबल होता है. अब ये देखिए. An intransitive verb is opposite of transitive verb. It does not require an object to act upon it. ये तो आपने लाइन ऑलरेडी लिख रखी है. इसमें आप एक काम कर सकते हैं. It does not NSW answer the question what. ये लाइन आप लिख लीजिए. Okay, how much time is left? I think 5 minutes, 3 minutes. ठीक है, स्टूडेंट से लिख लीजिए आप. जितना होता है उतना लिखिए. बाकी tomorrow I am going to. ये वाला पार्ट आप रहने दीजिए. इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना जिसमें सिर्फ ऑर्डर्स कमांड होता है, वो भी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं जो सिर्फ वन वर्ड के होते हैं. तो नोट डाउन दीज एग्जांपल. और आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हाँ करेक्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. The cat jumped. Correct. Done. Okay, good. Others friends also note it down. They ran. Correct. She plays. Plays की spelling PLAYS. Done. Okay. So your homework you will get on your WhatsApp group. Done. Okay. They sing. Correct. Done. Okay. और स्टूडेंट जिसने भी होमवर्क मुझे अभी तक सबमिट नहीं किया है, शी इल या शी विल क्या लिखना चाह रहे हैं? ईश्वरी कुछ मिसिंग है आई थिंक आपके एग्जाम्पल में. गो. करेक्ट. सारंग. वी हैव टू सेंड नोट्स आल्सो. हाँ शर्वरी यू हैव टू. और हाँ जिनने भी होमवर्क नहीं किया स्टूडेंट्स, आई वांट इट टू बी डन बाय टुडे इटसेल्फ. और आज का होमवर्क यू कैन सबमिट. वेल आई विल गिव यू वेरी फ्यू क्वेश्चंस, वेरी फ्यू एग्जांपल्स. ओके प्रद्युम्न, लेकिन ओके whenever it is repaired do send it. She danced या dances. Out of that anything else. One. Dance या dances. From Monday to Wednesday homework on group because of issue. अदिति मुझे समझ नहीं आया बेटा. Now we have to send notes. Yes, you have to send notes. You have to send your homework. हाँ मंडे टू वेडनेसडे मैंने कुछ होमवर्क दिया ही नहीं आपको. आपका होमवर्क होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. So these 3 days are the days when you get homework. Okay, bye. Goodbye everyone. Okay, welcome. Okay, goodbye everyone.